तो हम लोग इस वक्त वांडरवन में हैं। ब्रज के वर्ष पुराना वृक्ष है। इस वट वृक्ष में नेचुरली भगवान की छवि भी लिखा हुआ है। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है राधे राधे, राधे श्याम पूरा नाम है। ये देखिए ये हैं अलौकिक दर्शन, ये आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगे। ये देखने की मांग में सिंदूर डाल रहे हैं, ब्रह्मा जी उच्चारण कर रहे हैं। देखिए हवन कुंड वो है इधर सामने। इसमें दोबारा से देखिए एक बार और छवि, ये राधे राधे लिखा हुआ है नेचुरली, ये राधे श्याम लिखा हुआ है। जो टीका होता है जैसे ये टीका बना हुआ है। ये मोर मुकुट होता है, जैसे मोर मुकुट है। पर जिस वट वृक्ष के आप दर्शन कर रहे हो, इसका तो स्वयं श्रीमद् भागवत जी का जो 10वां स्कंद है 18वें अध्याय में एक 22वां श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बो कृष्ण प्रोग्राम। अर्थात ये जो वृक्ष था द्वापर युग में बहुत विशाल था, 15 किलोमीटर में फैला हुआ। इसकी गुप्त वृंदावन आई। तो हम लोग इस वक्त वांडरवन में हैं। ब्रज के 12 मुख्य वनों में से एक ये भी वन वांडरवन है ब्रज में स्थित, जहाँ पे राधा कृष्ण का साक्षात गंधर्व विवाह हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये 5000 वर्ष पुराना वृक्ष है, तो अभी भी धरती पे समा रही है। तो बहुत ही पुराना वृक्ष है ये, जहाँ पे राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी साक्षी बने थे इस जगह पे जब राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। तो आप देख सकते हैं। राधा रानी की, जुगल जोड़ी सरकार की, अपने माता पिता की। देखिए ये वट वृक्ष है ना, उसी समय का वट वृक्ष है, द्वापर युग का। द्वापर युग में इन्हीं शाखाओं से होकर के जमुना जी क्रॉस कर जाते थे भगवान, इतना विशाल था। पहले जमुना जी इधर ही से बहती थी, इन्हीं की शाखाओं से होकर के जमुना जी क्रॉस कर जाते। अब द्वापर युग में जो मुगलों का जो शासन चला था ना, 1669 में चला था। 1669 में ईस्वी में उन्होंने रास्ता बनाया, इधर ही रास्ते से, एक इधर दरगाह है, उस रास्ते से आए। उनको रास्ता बनाने में 1 महीना लगा। तो 1 महीने में उसके बाद में इस वृक्ष की टहनियों को कटवा दिया गया। प्राचीनता को खत्म करना चाहा तो ये तो गांव वालों ने बचाया इसको उन्होंने गांव वालों को इन्होंने इस वट वृक्ष को बचाया था कि भाई प्राचीनता को खत्म कर देगा तो नष्ट हो जाएगी हर एक चीज, धर्म, अपना धर्म ही नष्ट हो जाएगा। तो जब रोका था उनको। अब ये द्वापर युग में से कलयुग चल रहा है, अब थोड़ी थोड़ी शाखाएं इसकी लंबाई ले रही है, बढ़ रही हैं थोड़ा थोड़ा। जब भगवान नंद बाबा गाय चराने आते थे, नंद बाबा जब गाय चराने आते थे तो उनकी 9 लाख गाय थी। जब 9 लाख गाय थी, जब लेकर के आए थे तो नंद बाबा अपने लाला को लेकर के आए थे। आधे रास्ते में जैसे लेकर के आ रहे थे, एकदम से लाला ने ऐसा योग माया दिखाई, एकदम से आंधी तूफान अंधकार, दिन में भी रात होने लग रही है, तारे चमक रहे हैं, बरसात हो रही है, बाबा भयभीत हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, हे प्रभु इसकी रक्षा करो, रक्षा करो। तो इसी वट वृक्ष की आड़ लेकर के छुपे हैं। इसमें आज भी मौजूद है इस छुपने की जगह। और इसी वृक्ष में भगवान की नेचुरली
छवि भी आई है और राधे राधे भी आई है। राधे श्याम पूरा नाम आया। जैसे ही लेकर के छुपे हैं तो हजारों सूर्य एक समान हो जाए तो दिव्य प्रकाश हो जाता है, बहुत तेजी का प्रकाश। तो नंद बाबा उस प्रकाश को देख रहे हैं तो नंद बाबा की तो आंखें मिर्ची की मिर्ची रह गई हैं। तो जैसे मिर्ची की मिर्ची रह गई हैं तो एक छोटी सी कन्या प्रकट हुई। अब जैसे छोटी सी कन्या प्रकट हुई है तो नंद बाबा को आकर के झकझोर दिया है कि बाबा आंखें खोलो, मैं तुम्हारी सहायता करने आई, आप लाला को मेरे को दे दो, मैं छुपा लूंगी। लाली से बोले कि देख लाली, मैं तेरे को जब तक लाला को न दूँ जब तक अपने पूर्ण रूप के दर्शन नहीं कराएंगे। तो नंद बाबा को तुरंत पूर्ण रूप के दर्शन कराए 16 श्रृंगारों के। जैसे 16 श्रृंगारों के दर्शन कराए तो नंद बाबा भी उनको प्रणाम करते हुए बोले कि हे देवी, तुम्हारे प्राणनाथ हैं, राधा और कृष्ण एक ही तत्व है। ये इसमें लिखा हुआ है आराध का एनम ननूनम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। एक प्राण दो देही फिर परम स्नेही, प्राण एक ही है, दिखाने के लिए दो हैं। जैसे गोदी में ले लिए, गोदी में लेकर के नंद बाबा कह रहे हैं कि देख लाली, मेरी 9 लाख गायें, उनको संभालना है, ऐसा कर इस लाला को ले और यशोदा मैया को पास पहुंचा के आइयो। कि ठीक है बाबा, आप जाइए, मैं पहुंचा जाऊंगी। तो बाबा यहाँ से चले गए। जैसे दे करके लाली ने एक छोटा सा पन्ना लेकर के उसी में सुला करके ब्रह्मा जी का आह्वान किया, क्योंकि ब्रह्मा जी को भूलोक पर देख रहे थे, क्योंकि राधा रानी ने 100 साल के लिए वियोग दे दिया कि हम तुम मिलेंगे ब्रज में, द्वापर के अंत में जो समय आएगा आप मिलन कराओगे। तो उनका समय आया, ब्रह्मा जी देख रहे हैं बड़ी सुंदर जोड़ी है, इनका मैं मिलन करा दूंगा तो मेरे भी अपराध दूर हो जाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा जी आ रहे हैं तो जैसे राधा रानी ने कृष्ण भगवान को बड़े रूप दे दिया, बड़ा रूप दे करके एक दूसरे को श्रृंगार कर रहे हैं। जैसे राधा रानी कृष्ण भगवान को श्रृंगार कर रही है, कृष्ण भगवान राधा रानी को कर रहे हैं। जैसे श्रृंगार करते करते ब्रह्मा जी उनके चरणों में आकर के गिरते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आज मेरा वो समय आ गया है, आपके चरणों में शीश झुकाते हुए मैं कहता हूँ कि मिलन कराने का समय आ गया। तो बोले कि राधा रानी बोले कि देखो, आप अपना परिचय दिए, अपना पूरा बताएंगे, जब हम वहाँ करेंगे। तो राधा रानी को परिचय दिया है। जैसे परिचय दिया है कि आपने 100 साल के लिए वियोग दिया, तो आपके चरणों में और आपका मिलन करा करके मेरे अपराध दूर हो जाएंगे। जैसे राधा रानी बोली है तथास्तु, तो अग्नि को प्रकट करके इस बट वृक्ष को भी साक्षी करते हुए दोनों का मिलन कराया। जैसे पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता, स्वयं ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, पूरी विधि विधान से शादी करा करके। जैसे ब्रह्मा जी आज्ञा ले रहे हैं कि हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए, कि देखो आज्ञा तो नहीं है, क्योंकि हम तो आपके जजमान हैं, जब तक आपको कुछ दक्षिणा नहीं मिल जाएगी जब तक हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। बोले कि क्या चाहिए? कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भक्ति लेते हुए जब निकले तो पुष्कर जी राजस्थान, एक ही मंदिर है पूरे विश्व में, और कहीं भी मंदिर नहीं मिलेगा, एक ही मंदिर है। जैसे उनकी भक्ति जैसे हुआ, राधा रानी बोली कि देखो, जो उस भक्त को आने देंगे हमारी शादी में उपस्थित होगा। जैसे किसी रूप में, जैसे पेड़ पक्षी कीड़े मकोड़े बन करके देख रहे होंगे, वही भक्त यहाँ पे आएगा। हजारों लाखों बार वृंदावन आएगा, जब एक बार किसी माध्यम से आएगा, और नहीं तो अन्य नहीं पहुंचेगा, कोई नहीं पहुंच सकता यहाँ पे। लाखों जैसे यहाँ पे अब पूरा किया। कृष्ण भगवान बोले कि आपने तो बहुत बड़ी बात है बोली है, भक्त आएंगे पाप करेंगे तो मैं आने नहीं दूंगी। अपना गोलोक वृंदावन है, जो गोलोक वृंदावन है, एक गोलोक वो है, एक गोलोक वृंदावन है। आप जो कोई ही आएगा जो मोक्ष की प्राप्ति करेगा यहाँ आने से, और यहाँ पे भोजन करेगा और भगवान का झूठा खाएगा, तो ठाकुर जी 14 अवतारों के दर्शन कराएंगे। ठाकुर जी के स्वयं दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ पे जैसे कहीं भी आप भंडारा करते हो, तो यहाँ पे आप भंडारा करते हो तो 73 पीढ़ियों का कल्याण। इसका लेकर गर्ग संहिता ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आता है, शादी का भी आता है, और इसमें 12 आदि पुराण में भी आता है। गोपाल चंपू है, स्कंद पुराण में भी आता है, क्योंकि ठाकुर जी की अनन्य लीला है। क्योंकि इसके नीचे की 14 लीलाएं का वर्णन है इस पर, क्योंकि मल्ल युद्ध यहीं हुआ है ठाकुर जी और राधा रानी का, इसी बट वृक्ष के नीचे। यही एक मिट्टी है, ब्रज रज आपको शुद्ध मिलेगी। आप इस ब्रज रज को अगर मस्तक से भी लगा लोगे ना, आपकी मस्तक की अलग ही बोलेगा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। इस वृक्ष में
जैसे 4 खंबे होते हैं ना, वेदी मंडप जैसे नेचुरली बना हुआ है इसमें। राधा और कृष्ण का जैसे स्वरूप भी अलग अलग है, स्वरूप भी अलग अलग है। आपको दिखाएंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे। ये ठाकुर जी के दर्शन करिए, जो गठबंधन हो रहा है और जयमाला हो रही है। और यहाँ पे जो ठाकुर जी का झुट्टा है, मधुकरी प्रसादी यहाँ पे विशेष होती है, क्योंकि भगवान जब द्वारका जा रहे थे तो भगवान जब यज्ञ पत्नी आई थी उनके दरबार में। बोलिए राधे राधे। देखिए ये इस वृक्ष में जैसे शादी में नेचुरली मंडप बनाते हैं, इस वृक्ष में अपने आप सुता ही बना हुआ है। देखिए 1 2 3 और एक 4 यहाँ से अलग है। और 4 जैसे 4 खंबे हो गए, एक दूसरे के कंधे पर होकर के जैसे फेरे के समय में एक गठबंधन करते हैं, जैसे ये लगा हुआ है चुंदरी टाइप का, जैसे गठबंधन कपड़ा बांध देते हैं, जैसे ये लगा हुआ है। ये कृष्ण का रूप है सांवला और राधा रानी का है गोरा। जिस बच्चे की शादी नहीं होती हो, इसमें धागा बांधो तो 6 महीने में प्राप्त हो जाती है शादी। बोलिए राधे राधे। ये ठाकुर जी और राधा रानी का यहाँ पे हस्त बंधन है। ये हस्त मिलाप है, ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। आइए इधर। देखिए ये है अलौकिक दर्शन। ये देखिए ये है अलौकिक दर्शन। ये आपको पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगे। ये देखिए मांग में भरते हुए सिंदूर है। ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर डाल रहे हैं, ब्रह्मा जी उच्चारण कर रहे हैं। देखिए हवन कुंड वो है इधर सामने, बच्चा खेल रहा है। देखिए ये जैसे पति पत्नी जैसे एक बामांग में आते हैं ना, साइड चेंज होती है, जैसे ठाकुर जी और राधा रानी अपनी साइड चेंज करके फेरे की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी यहाँ भी बैठे हुए हैं, उच्चारण कर रहे हैं वो भी। आइए और देखिए इसमें दोबारा से देखिए एक बार और छवि। ये राधे राधे लिखा हुआ है नेचुरली, ये राधे श्याम लिखा हुआ है। जो टीका होता है जैसे ये टीका बना हुआ है। ये मोर मुकुट होता है, जैसे मोर मुकुट है जैसे ही बना हुआ है। ये कृष्ण भगवान का जैसे नेचुरली चेहरा होता है, कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं और राधा रानी ये का चेहरा ये बना हुआ है। सब कुछ नेचुरली आपको भाव में आपको दिखाई देंगे। बोलिए राधे राधे। श्री राधे राधे। मैं ब्रजधाम भांडीर वंश से यहाँ की सेवायत इंदुलेखा। आप जब भी ब्रज में भ्रमण करने के लिए आओगे तो कान्हा की लीलाओं का ही आनंद लोगे, क्योंकि कान्हा की लीलाएं अनंत हैं। लेकिन जब भी आप भांडीर वन में प्रवेश करोगे, कवि शास्त्रों का अध्ययन करोगे या किसी के मुखार विंद से श्रवण करोगे, तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे एकमात्र लीला नहीं है, यहाँ पे हमारी 11 लीलाओं का उल्लेख है। जो सबसे मेन और प्रथम लीला श्री जी के विवाह की है, पर सबसे बड़ा जो ग्रंथ माना जाता है वो हमारा श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है। उसका अध्ययन या श्रवण किया हो तो उसमें हमारी लाडली जी का नाम नहीं आता, क्योंकि सुखदेव जी लाडली जी को अपना गुरु मानते थे और वो उनके एक नाम से 6 महीने की समाधि में चले जाते थे। जब उनका नाम नहीं है तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है। पर श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के हमारे 24 ग्रंथ ऐसे हैं जो विवाह का उल्लेख करते हैं। पर जिस वट वृक्ष के आप दर्शन कर रहे हो, इसका तो स्वयं श्रीमद् भागवत जी का जो 10वां स्कंद है, 18वें अध्याय में एक 22वां श्लोक आता है कि वृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्भो कृष्णम प्रोग्राम। अर्थात ये जो वृक्ष था द्वापर युग में बहुत विशाल था, 15 किलोमीटर में फैला हुआ। इसको पंचकोशीय वृक्ष बोलते थे। कान्हा जी इन्हीं की शाखाओं पर चढ़कर यमुना मैया को आर पार किया करते थे।
तो मान्यता है कान्हा जी की जो 9 लाख गाय थी वो इसी वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम करती थी, और मैया जो भी माखन, मिर्ची, रोटी इत्यादि प्रसादम में रख देती थी तो सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। तो आज भी इसी वट वृक्ष के नीचे वो प्रसादी मिलती है। ऐसी भी मान्यता है कि आप कभी किसी विवाह में जाते हैं तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो स्वयं लाडली जी के विवाह स्थान पर आए तो बिना प्रसाद के आप कैसे जा सकते हैं। इधर राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध भी हुआ था, उसमें ये तय था कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे कान्हा जी हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया, उसी के नाम पर इसका नाम भांडिर बन पड़ा था। स्कंद पुराण में हमारी लाडली जी ने ये कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, फिर तो लोग पाप करेंगे, सीधे दौड़े भांडिर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडिर वन को कह दिया। तो हमारी लाडली जी ने कहा नहीं कान्हा, मैं जिस पर विशेष कृपा करूँगी, जिसके प्रति मेरी भक्ति और भाव दोनों सच्चे हैं, और जो भक्त मेरी शादी में उपस्थित है, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा, जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा, और वो भी डायरेक्टली नहीं, किसी ना किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम बहुत जरूरी है। और जो भी भांडिर वन में प्रवेश करेगा, प्रवेश मात्र से ही जो कान्हा ने 11 लीलाएं की हैं, उनके दर्शन मात्र का फल प्राप्त होता है। और जो भी यहाँ के किनका प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गोलोक धाम से वैकुंठ गोलोक धाम को जाता है। अगर इसके कोई दर्शन करे, दर्शन मात्र से ही उसे गर्भ की प्राप्ति नहीं होती, यानी भक्त को 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता, और वो अपनी जन्म वर्ण के बंधन से मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त होता है। बोले राधे राधे।